घनश्याम से था। चलिए तो आज के दिन का ये छठा मैच आपके सामने इस मैदान में मस्त बॉय मोगड़ा वर्सेज थैंक यू दीपक जी। जो स्कोर की रिस्की बॉय नैना देवी के बीच में खेला जा रहा है। अच्छा टारगेट होगा क्योंकि मस्त बॉय मोगड़ा एक बहुत ही मस्त टीम है, बहुत ही सुपर टीम है और नैना देवी भी एक बहुत अच्छी टीम है। बहुत ही अच्छा मैच होने की संभावना है। इसी बीच रिस्की बॉय नैना देवी के ओपनर बल्लेबाज मैदान में पहुंच चुके हैं। हंसराज और नौ स्ट्राइक पे दीपक, स्ट्राइक पे होंगे हंसराज, गौरव नॉन स्ट्राइक पे होंगे दीपू और गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है देखने को मिलेगा दर्शकों गौरव के पास। दोनों अच्छी टीमें हैं। मोगरा एक्सप्रेस के नाम से जान जाते हैं। इस ओवर की पहली गेंद और गेंद स्क्वायर लेग फायर की तरफ खेला, एक रन के लिए। एक रन छुड़ाया जब तक बॉल फील्ड होती। अच्छा मैच होने की संभावना। मस्त बॉय मोगड़ा जो पहला मैच जीत चुकी है, दूसरे मैच में सामना किया जा रहा है रिस्की बॉय नैना देवी के साथ। उनका सामना टॉस जीता था, मस्त बॉय मोगड़ा ने चॉइस लिया है फील्ड फर्स्ट। 7 ओवरों का ये मैच। अगली गेंद गौरव लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप से गेंद, अच्छी गेंद, बीट कर दिया वहां पर दीपू को। कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को वहां पर अंतिम टाइम में नजर ताली बॉल से कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए पिछले मैच में भी आपने देखा था कि किशोरी ने 4 विकेट लगातार लिए थे और कुल 5 विकेट लिए थे किशोरी ने। दीपू के लिए बढ़िया गेंद, उसी फिर से दीपू को बांध कर रखा है वहां पर। बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे हैं। पिच में कुछ स्पॉट ऐसे हैं, अगर उन्हीं स्पॉट में गेंदबाजी की जाए तो गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है। वैसी गेंदबाजी गौरव कर रहे हैं। गौरव लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट दीपू के लिए ये बॉल कैच उछाला था वहां पर और ऐस लगी थी। थर्ड मैन ने कोशिश तो जरूर की थी, विकेट कीपर भी चुके, थर्ड मैन भी चुके और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। खतरा हो सकता था वहां पर दीपू के लिए अगर निश्चित तौर पर कैच लपक लेते। वहां पर विकेट कीपर भी चुके, थर्ड मैन भी चुके और जीवन दान मिलता हुआ दीपू को। सामना करेंगे अगली गेंद गौरव की, अच्छी गेंद, काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पर गौरव। कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को बड़ी हिट लगाने का। लाइन एंड लेंथ की तो क्या बात कहें, अभी तक काफी बढ़िया प्रदर्शन करती हुई मस्त बॉय मोगड़ा। ये गेंद के लिए ये बॉल और हिट तो जरूर लगाया है फील्डर, काफी पीछे अच्छी फील्डिंग वहां पर। और जब तक बॉल सीधा स्ट्रेट ड्राइव किया था, जब तक लॉन्ग ऑफ के फील्डर गेंद तक पहुंचते थोड़ी देरी और 1 रन चुराया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसी बीच ओवर संपन्न। स्कोरर जी बता रहे हैं कि ओवर संपन्न हो चुका है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 3 रन। 1 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 3 रन। अब अगले ओवर का जिम्मा संभाला जा रहा है के द्वारा कुश के पास। अगले ओवर की जिम्मेवारी दी गई है कुश के पास, सामना करेंगे हंसास की गेंद का ये बॉल खेला है, फील्डर मौजूद है लेकिन जब तक बॉल फील्ड डीप मिड विकेट में 1 रन चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। चुस्त दुरुस्त वहाँ पे बढ़िया प्रदर्शन अभी तक मस्त बॉयज मोगड़ा के फील्डर द्वारा, गेंदबाजों द्वारा। अब दीपू स्ट्राइक लेंगे, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। अगली बॉल इस बार घुमाने का प्रयास लेकिन गेंद उनकी पांव से बाहर। अंपायर द्वारा फर्स्ट बाउंस का इशारा किया गया। अगली बॉल और इस बार और लंबी हिट लगा दी वहां पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए दीपू ने, 6 रन के लिए, जिसका काफी देर से वो प्रयास कर रहे थे दीपू। 10 रन और अब सफलता हासिल हुई वहां पर। दोनों अच्छी टीमें हैं। दीपू को मैच
एक लंबी हिट लगाने में संभावना है कुछ अगली गेंद को लेकर और जाने दिया वहां पर ऑफ स्टंप से काफी बाहर वाइड करार स्वामी द्वारा वाइड करार। दीपू काफी सामना करेंगे कुछ की अगली गेंद का। दीपू के लिए ओ काफी लंबी हिट वहां पर हवा में, लेकिन सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए एक और छक्का वहां पर कुछ थोड़ा सा महंगे साबित होते हुए एक और बाउंड्री लगती हुई उनको। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए दीपू, इसी तरह की हिट चाहिए नैना देवी टीम के लिए। एसएमसी के प्रधान दुनिचंद जी थोड़ा चिंतित लग रहे हैं। अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार, बढ़िया गेंद, खतरा हो सकता था वहां पर। थर्ड मैन की तरफ एज लगकर गेंद गई थी, फिर से गैदर नहीं कर पाए थर्ड मैन और सुरक्षित बल्लेबाज अगली गेंद फेंकने के लिए फिर से तैयार। कुछ सामना करेंगे दीपू। तेज हवाएं चलती हुई स्टेडियम में थोड़े से बादल आसमान में आए हैं और इन बादल कुछ टाइम के लिए खेल रोका गया है। तेज हवा के कारण स्टेडियम में और थोड़ी देर के लिए खेल को रोका गया है। काफी तेज हवाएं चलती हुई, जिस कारण कुछ समय के लिए खेल रोका गया है। चलिए अब हवाएं रुक चुकी हैं और अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। फिर से खराब गेंद थी और आसान सा कैच वहां पर। गेंद खराब थी, पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाए वहां पर दीपू और कैच दे बैठे वहां पर। थर्ड स्लिप की तरफ खेला, फुल टॉस गेंद थी, घुमाना चाहते थे, किनारा लगा बल्ले का और अपना विकेट गवाया। एक गहरा झटका हो सकता है ये रिस्की बॉय नैना देवी के लिए। दीपू से 50 की मांग कर रहे थे दर्शक, लेकिन दीपू आउट हो चुके हैं। 2 छक्के जरूर लगाए अपनी टीम के लिए और अपना विकेट गंवा लिया है। अब अगले ओवर के रूम में आए हैं बॉलर नेम किशोरी आए हैं, जिन्होंने कि पिछले ओवर में 5 विकेट लिए थे। और देखना है इस मैच में क्या प्रदर्शन रहता है। किशोरी खराब गेंद, पटकी हुई डिलीवरी थी, पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज वहां पर। खराब गेंद थी। स्कोर 17 रन, पारी का 30 ओवर प्रगति पर। अगली बॉल हंसराज के लिए अच्छी गेंद वहां पर। विकेट कीपर से बॉल कलेक्ट नहीं हो पाई सही तरीके से, अन्यथा स्टंप हो सकते थे। किशोरी वाइड आर्म ओवर द विकेट गेंद करेंगे हंसराज के लिए। ये बॉल और इस बार मिड ऑन के क्षेत्र में खेला, 1 रन चुराया जब तक बॉल शुरू होती। स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर।
अगली गेंद का किशोरी राइट आर्म ओवर द विकेट। दिनेश के लिए ये बॉल और इस बार काफी सुंदर शॉट खेला वहां पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। ऐसी अच्छा बल्लेबाजी शॉट करनी वहाँ होगी क्योंकि मस्त मोगरा के पास भी बढ़िया बल्लेबाजी है। एक बड़ा लक्ष्य सेट करना होगा अगर इस मैच में बने किशोरी रहना के है। लिए ये इस मैच में पहला छक्का लगता हुआ हवाएं तेज चलती हुई दिनेश सामना करेंगे। थोड़ी सी फिर से हवाएं तेज चलती हुई, पूरे दिन धूप खिली हुई थी किशोरी। लेकिन राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद करेंगे दिनेश के लिए ये बॉल और इस बार कैच था वहां पर। बढ़िया कोशिश की गई, हाथ में तो जरूर लगी थी लेकिन और 1 रन चुरा लपक नहीं पाए वहां पर हेम। के वापिस आती। अच्छा कैच होता ये अगर इस कैच को लपक पाते। 25 रन। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर। इस ओवर की अगली बॉल हंसराज के लिए क्लीन बोल्ड, काफी नीची रहती हुई गेंद किशोरी की और बोल्ड कर दिया वहां पर बल्लेबाज को। एक और विकेट का पतन वहां पर नैना देवी के लिए। अब देखना है नए बल्लेबाज कौन आते हैं। 7 ओवरों की मैच। इसी के साथ ओवर संपन्न। 3 ओवर की समाप्ति के बाद को स्कोर 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति पर नैना देवी का स्कोर हो गया है 25 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। चौथे ओवर का जिम्मा संभाला है फिर से मस्त बॉय मोगड़ा ने गौरव के पास। बैट्समैन नेम बॉबी। बॉबी आए हैं नए बल्लेबाज। नए बल्लेबाज बॉबी हैं। दिनेश और करेंगे साथ में सामना दिनेश। गौरव की अगली गेंद का। तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर दिनेश के लिए और खेला है, देखना है फील्डर मौजूद है। 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर फाइन लेग की तरफ खेला वहां पर 4 रन। उसको दिशा दी और 4 रन प्राप्त किए। पारी का चौथा ओवर प्रगति पर। अगली बॉल गौरव के लिए, गौरव की दिनेश के लिए बढ़िया बॉल थी। कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। स्कोर अभी भी 29 रन। गौरव अगली गेंद लेकर दिनेश के लिए ये बॉल खेल दिया है मिडॉन के ऊपर से। एक रन दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन वापस भेजा वहां स्कोर पर। बनता हुआ 30 रन। 30 रन पूरे कर चुकी है रिस्की बॉय नैना देवी। अब सामना करेंगे बॉबी। अब बॉबी सामना करेंगे गौरव की अगली गौरव गेंद की गेंद का। गौरव चले बॉबी के लिए और इस पर बढ़िया गेंद घुमाने का प्रयास लेकिन बैट बॉल का संपर्क नहीं। दर्शकों द्वारा छक्कों की डिमांड हो रही है। अगली बॉल गौरव की बॉबी के लिए और इस बार काफी सुंदर शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से बॉबी के बल्ले से 6 रन। 6 रन बढ़िया शॉट दर्शकों वहां की पर। डिमांड पूरी की बॉबी द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ। लंबी हिट लगाई अभी एक बॉबी ने और इसी तरह की हिट चाहिए। एक बड़ा लक्ष्य गौरव रखना होगा इस ओवर की मस्त बॉय अगली मोगड़ा गेंद के लेकर सामने। बॉबी के लिए और सुंदर शॉट फाइन लेग के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन। इसी के साथ 42। ओवर संपन्न। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 4 ओवर की 42 समाप्ति रन। पर कुल स्कोर 42 रन।
2 विकेट के नुकसान पर। लॉस ऑफ 2 विकेट। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए बॉबी आते ही शानदार 2 छक्के लगाए। कहाँ तक गौरव के लिए पहुंचा पाती है ये। अब थोड़ा सा दबाव में आती है मस्त बॉय मोगड़ा। अब नई गेंद थमाई गई है विकी के पास। बढ़िया बल्लेबाजी भी करते हैं अपनी टीम के लिए। अगले ओवर का जिम्मा संभाला है विकी के पास। विकी लेफ्ट आर्म ओवर का विकेट गेंद करेंगे दिनेश के लिए। ये बॉल और इस बॉल काफी शानदार शॉट वहां पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बढ़िया शॉट वहां पर। 48 रन। कुछ आधी बल्लेबाजी करनी होगी रिस्की बॉयज के बल्लेबाजों को, क्योंकि मस्त मोगरा के पास भी अच्छी बल्लेबाजी है। विकी अगले गेंद लेकर दिनेश के लिए और इस बार बढ़िया गेंद नीचे रही। कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। पारी का 5 ओवर प्रगति पर। विकी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंद करेंगे दिनेश के लिए। ये बॉल बढ़िया बॉल वहां पे स्टंप आउट की अपील की गई, लेकिन अंपायर द्वारा नकारा गया। कोई खतरा नहीं। स्कोर 48 रन। विकी अगले गेंद लेकर सामने है दिनेश और इस बार हल्के बल्ले से खेला मिडॉन के क्षेत्र में। वहां पे खतरा सकता है और वहां पे थ्रो सीधी चुके विकी। वहां पे थ्रो तो अच्छी थी। 1 रन चुराया। स्कोर बढ़ता हुआ 49। 50 रन पूरे हो चुके हैं रिस्की बॉय नैना देवी के। दिनेश द्वारा बढ़िया बल्लेबाजी 19 रन बना ली अपनी टीम के लिए और बॉबी द्वारा 12 रन बनाए गए हैं। विकी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉबी के लिए। ये बॉल और इस बार गेंद बॉक्स के ऊपर से 6 रन के लिए। शानदार छक्का फाइन लेग के ऊपर से बॉबी के बल्ले से निकलता हुआ एक और शानदार छक्का। 55 रन 50 रन पूरे होते हुए रिस्की बॉय नैना देवी के। मैच चलता हुआ दर्शक छक्के का आनंद लेते हुए और साथ में जिलेबी। ऐसे ही मैच की जरूरत थी दर्शकों के लिए इतनी ठंड में। लंबे लंबे छक्के चाहिए। तो स्लोअर डाला वहां पर, धीमी गति से डाला। इसी तरह से चतुराई से गेंदबाजी। 5 ओवर की समाप्ति के बाद तो स्कोर 55 रन। 55 रन 5 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 55 रन। काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अंतिम क्षणों में रिस्की बॉय नैना देवी के बल्लेबाज। फिर से अगले ओवर का जिम्मा संभाला है किशोरी के पास। अब देखना है किशोरी के पास क्या रोक पाते हैं दोनों ही बल्लेबाजों को जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। किशोरी पहले मैच में तो अच्छी गेंदबाजी की थी, 5 विकेट लिए थे, लेकिन अभी थोड़ा सा महंगे साबित होते हुए। गेंद करेंगे दिनेश के लिए। काफी सुंदर शॉट, फील्डर मौजूद, काफी सुंदर कैच, लॉन्ग ऑफ विकेट प्राप्त करते हुए वहां पर किशोरी। दिनेश की पारी का अंत होता हुआ बढ़िया बल्लेबाजी करी और दिनेश फिर से ठंडी हवाएं चलती, शीत लहर कमरूनाग स्टेडियम में। दिनेश ने अपनी टीम पूरा दिन भर धूप खिली रही, लेकिन अब थोड़ी सी ठंडी हवाएं चलती हुई। 55 रन। अब आए हैं नए बल्लेबाज। स्लॉग ओवर चलते हुए
बैट्समैन नेम चंद्रेश आए हैं नए बल्लेबाज। चंद्रेश पहले अब देखते हैं मैच में अच्छी चंद्रेश बल्लेबाजी की थी, ऑलराउंडर के रूप में कैसी खेलते हैं अपनी बल्लेबाजी टीम के करते लिए। हैं अब देखना है किस तरह से सामना करते हैं किशोरी की अगली गेंद का। चंद्रेश सामना करेंगे किशोरी की अगली गेंद का। ओह अच्छी घुमाने गेंद, का प्रयास बीट बहुत कर बॉल दिया का वहां संपर्क पर। में, बढ़िया गेंद थी। अच्छी गेंद वहां पर। अभी मेरी बात हो रही थी निशु और घन्नू से कि उनका कहना था कि 70 रन अगर बनता है तो वो सेफ टारगेट है। तो देखते हैं इस मैच में क्या टारगेट बनता है और क्या वो चेज हो पाता है। इस ओवर की अगली गेंद और इस बार गेंद हवा में फील्डर थोड़ा दूर और लेकिन एक सुंदर कैच लपका गया। एक और आघात चंद्रेश के रूप में लगता हुआ। चंद्रेश जो है अपना खाता भी नहीं खोल पाए, निराश कदमों के साथ वापस। मस्त बॉय मोगड़ा द्वारा इस ओवर में काफी अच्छा कमबैक किया जा रहा है। वो चाहेंगे कि 70 से पहले रोकें रिस्की बॉय नैना देवी की टीम को। अब नए बल्लेबाज विक्की सामना करेंगे किशोरी की गेंद का। किशोरी अगली गेंद लेकर विक्की के लिए और इस बार हल्के बल्ले से खेला। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में बॉल पहुंची, 1 रन चुराया जब तक बॉल फील्ड होती। और इस तरह से धूप भी खिलती हुई मैदान में, धूप के दर्शन भी होते हुए। अब स्ट्राइक में है बॉबी, सामना करेंगे किशोरी की गेंद का। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉबी के लिए ये बॉल और इस बार हल्के बल्ले से खेला कवर की तरफ बॉबी ने, लेकिन कोई भी फील्डर मौजूद नहीं था कवर के में। लिए 1 रन चुराया दोनों ही बल्लेबाजों ने इसी बीच। 57 रन स्कोर बढ़ता हुआ 57। मस्त बॉयज के लिए ये बढ़िया ओवर घटित होता हुआ। इस ओवर में रन गति रुक गई है। किशोरी विक्की के लिए अगली गेंद लेकर और इस बार सुंदर शॉट खेला है, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां पर। एक ही रन से संतोष करना होगा। और इसी के साथ ओवर संपन्न। 6 ओवर की समाप्ति के बाद को स्कोर 58 रन। 6 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 58, 58। कितने रन आते हैं, अंतिम ओवर शेष और देखना इस ओवर में कितने रन बना पाती कितना है। सेट होता है। मेरा घनश्याम जी से सवाल है कि मस्त भाई मोगड़ा के लिए क्या टारगेट सही रहेगा? भाई दीपक जी, जिस हिसाब से मस्तुआ मोगड़ा की बल्लेबाजी है तो आई थिंक 75-80। इस ओवर की पहली गेंद, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद विक्की द्वारा। कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। अभी कुछ टाइम पहले आपने कहा था कि 70 तक स्कोर सेफ है और अब आप 75-80 तक पहुंच गए। चलो, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगली बॉल विक्की के लिए, इस बार कैच वहां पे, लेकिन फील्ड थोड़ा दूर थे। 1 रन चुराया जब तक बॉल फील्ड होती। अंतिम ओवर चलता हुआ, स्कोर 59 रन। विक्की अब सामना करेंगे बॉबी, जिन्होंने कि काफी अच्छी लंबी हिट लगाई अपनी टीम के लिए। बॉबी के लिए गेंद क्या काफी ऊंचा खेला है, फील्डर बॉल के नीचे जज नहीं कर पाए थर्ड मैन। इसी बीच 2 रन चुराए दोनों ही बल्लेबाजों ने। खतरा हो सकता था वहां पर, लेकिन थर्ड मैन थोड़ा सा आगे निकल गए थे, जज नहीं कर पाए। काफी ऊंची गेंद थी, 2 रन लेने का मौका इसी बीच। स्कोर बढ़ता हुआ 61 61 रन।
पारी का अंतिम ओवर चलता हुआ। स्ट्राइक में है बॉबी, जिनके बल्ले से 3 छक्के निकल चुके हैं। विक्की चले बॉबी के लिए और इस बार पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाए। शॉर्ट गेंद थी और अगर गेंद बल्ले से लगती निश्चित तौर पर ये भी फाइन लेग के ऊपर से जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विक्की अंतिम ओवर चलता हुआ। बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाजी बल्लेबाजी उच्च स्तर की करते हैं। अगली बॉल और इस बार फिर से घुमाने का प्रयास, लेकिन बैट बॉल का संपर्क नहीं। और स्कोर अभी भी 61। इतनी ठंड में भी दर्शक पूरा आनंद लेते हुए इस मैच का आप ये पहाड़ी पर देख सकते हैं। बहुत सारे दर्शक जो इस मैच का आनंद ले रहे हैं। और बॉबी के लिए धीमी गति की गेंद, वहां पे चकमा दिया बल्लेबाज को, वाइड बॉल का इशारा हुआ। वाइड करार। स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन। इस इनिंग्स की अंतिम गेंद। स्कोर 62 रन। अगली बॉल और इस बार खतरा हो सकता है वहां पर, और एक आसान सा कैच लगता है विक्की द्वारा। और इसी के साथ ये रिस्की बॉय की पारी का अंत होता हुआ। 7 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर 62 रन। 63 रन चाहिए जीतने के लिए। 63 रन चाहिए जीतने के लिए। रिस्की बॉय मोगड़ा, मस्त बॉय मोगड़ा को 63 रन बनाने होंगे जीत के लिए। क्योंकि इससे पहले भी अब देखना है कि किस तरह से बल्लेबाजी होती है मस्त बॉय कम स्कोर जो मोगड़ा की तरफ से। तो अगर बढ़िया